श्री राम विवाह महोत्सव पर बगहा के लगुनाहा में 20 कुंवारी कन्याओं की शादी संपन्न। 9 दंपतियों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर जीवन जीवांतर साथ निभाने की कस्में खाई। मुख्य अतिथि समेत जनप्रतिनिधि व समाज सेवियों ने वैवाहिक बंधन जोड़ी को दी आशीर्वाद और बधाई। न्यूज़ 9 टाइम्स। पश्चिमी चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं के मंगलमय गीतों, साधु संतों की जय श्री राम के जय घोषों, बच्चों की किलकारियां और भक्ति संगीतों के मधुर सुहावन बेला में पश्चिमी चंपारण जिला के बगहा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बगहा 1 के लगुनाहा चौतरवा पंचायत के लगुनाहा गांव स्थित खाकी बाबा स्थान व काली माई स्थान परिसर सोमवार की रात गुंजायमान रहा। मौका था श्री राम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिरुपति सुगर मिल बगहा के एमडी दीपक यादव, पूर्व नौकरशाह सह बाबूधाम ट्रस्ट के संस्थापक अजय प्रकाश पाठक, बिहार विधान परिषद सदस्य भीष्म साहनी, समाज सेवी अर्पणा सिंह उर्फ बहुरानी, भाजपा नेता प्रदीप दुबे, मधुबनी प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि सह भाजपा के युवा नेता विजय सिंह चंदेल समेत आगंतुक समाजसेवियों ने 9 दंपति वर वधुओं को आशीर्वाद और बधाई दी तथा वर वधुओं ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हुए जीवन जीवांतर तक साथ निभाने की कस्में खाईं। खाकी बाबा सेवाश्रम के व्यवस्थापक सह पूर्व मुखिया सुनील कुमार ने बताया कि इस दौरान 14 कुमारी कन्याओं की शादी संपन्न हुई तथा वर वधुओं को आशीर्वाद देते हुए फर्नीचर, कपड़ा, आभूषण, बर्तन समेत विभिन्न प्रकार की सामग्री उपहार स्वरूप भेंट की गई। वहीं दूसरी तरफ लगुनाहा काली माई स्थान परिसर में श्री राम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में सामूहिक कन्या विवाह महोत्सव में आधा दर्जन कुमारी कन्याओं की शादी संपन्न कराई गई तथा उपहार स्वरूप विभिन्न प्रकार की सामग्री 9 दंपतियों को दी गई। गौरतलब हो कि वर्षों पूर्व से उक्त कार्यक्रम संपन्न होता रहा है तथा अभी तक सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं की शादी संपन्न कराई गई है। हालांकि कार्यक्रम के व्यवस्थापक सह युवा समाज सेवी प्रिंस कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि श्री राम विवाह महोत्सव के उपलक्ष्य में अगले साल 51 कुमारी कन्याओं की शादी संपन्न खाकी बाबा स्थान परिसर में संपन्न कराने की बात कही। मंच का संचालन समाज सेवी अशोक राव ने किया। चौतरवा थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार यादव सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुस्तैद दिखे। इस अवसर पर समाज सेवी मोहम्मद यूसुफ, जयसी प्रसाद सोनी, विशाल कुमार, मैनेजर प्रसाद, लालमोहन जायसवाल, कमलेश राव समेत दर्जनों की संख्या में नवयुवकों का सराहनीय योगदान रहा। न्यूज़ 9 टाइम्स। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अम्बिके गौरी नारायणी नमस्ते। आज आप इस सामूहिक कन्या विवाह में पधारी हुई हैं, कैसा लग रहा है? ये तो आप बोलिए क्या पूछिएगा कि कैसा लग रहा है। ये तो अपने घर की, अपने बच्चों की शादियां हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अगर मेरी बेटी नहीं है लेकिन ये सारी मेरी बेटियां हैं और जो उत्साह और जो उमंग मुझ में है, मुझे लग रहा है कि मैं 50 से 30 साल की हूँ। इतना जोश और इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि मैं बता नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो शादी हो रही है ये शादी नहीं है, ये राम और सीता का विवाह है। और हमारे चंपारण ने हमेशा एक इतिहास बनाया है और आज देखिए कि इतना बड़ा इतिहास हम लोग मिलके बना रहे हैं। क्या संदेश देंगे समाज के गरीब परिवार के बच्चे? हम ये संदेश देते हैं जैसे हम चंपारण वाले हमेशा एक उदाहरण बने हैं, आज से नहीं। आज गांधी जी ने गुजरात छोड़ के और हमारे चंपारण से आंदोलन शुरू किया और ये शादी का हम चाहेंगे कि हमारे बिहार के 38 जिला में ये शादी परिसर में सामूहिक कन्या विवाह इस बार भी हो रहा है प्रत्येक साल। इस बार कितनी कन्याओं का शादी? इस बार 14 कन्याओं की शादी की जा रही है। 15 का बात हो रहा था लेकिन एक किसी कारणवश कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से हम 14 पे फुल एंड फाइनल हुए। और पिछले 45 दिन से वार मतलब
युद्ध बेस पर हमने काम किया, चाहे वो टोला स्तर हो, शहर स्तर हो, ग्रामीण स्तर हो या आउट ऑफ स्टेट की बात करें तो हम लोगों ने वहाँ भी जाकर गरीब बच्चियों को कन्यादान के लिए भी मांगा। और मैं आज अपना व्यवसाय करीबन 40 दिन से बंद करके इसमें लगा हूँ, क्योंकि भगवान ने हमें बेटी नहीं दिया। मेरे बड़े भाई भी हैं, उनको भी बेटी नहीं है और मुझे भी बेटी नहीं है। तो आज जिन बच्चियों की शादी हो रही है वो हमारे लिए हमारी बेटी बराबर है। और जो कन्यादान हो रहा है वो मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये मैं खुद कन्यादान कर रहा हूँ। जितनी भी बच्चियां हैं जिनकी शादी हो रही है उनको पारितोषिक के रूप में पारितोषिक के रूप में कन्यादान का जितना भी चीज होता है वो सब चीज दिया जाता है। जैसे में फर्नीचर, स्टील का फर्नीचर दिया जाता है, गोदरेज का अलमारी दिया जाता है, सोना चांदी का आभूषण दिया जाता है और वर वधू का वस्त्र दिया जाता है। उसके बाद से बारातियों के सत्कार की जाती है। क्या नाम है आपका? विकास कुमार जायसवाल। एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में मेरे बड़े भाई श्री दीपक यादव जी हैं और मेरे गार्जियन तुल्य केपी पाठक जी हैं। अगर इन लोगों का आशीर्वाद और ग्रामीण क्षेत्र का आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर रहा तो मेरा एक सपना है, अगले साल 51 के पार, अगले साल 51 के पार अगर मेरे आदरणीय लोगों का सहयोग रहा तो अगले साल 51 बच्चियों की शादी इसी मंच पे होगी। जो राम जानकी सामूहिक विवाह है लघुनाम में, जिसको हम कई सालों से सपोर्ट करते आ रहे हैं, जबकि जायसवाल परिवार का, विकास का, इनके पिताजी का और सारी पंचायत का, सब लोगों का इसमें सबका मिलजुल के होता है, तो हम भी उसमें शामिल हुए हैं। ठीक है ना, हमारा भी यहाँ पे लोकल बधाई पड़ता है, तो सब लोगों को हम सपोर्ट करने और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए इसमें सम्मिलित हुए हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कोरोना बीच में आ गया था, 2 साल से ये प्रोग्राम नहीं हुआ था और इतनी श्रद्धा है इस कार्यक्रम में कि अगर आप भीड़ देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में इतनी भीड़ किसी सामूहिक विवाह में होती होगी। तो हमें भी इसमें शरीक होने का मौका मिला, तो हम हमेशा इसमें आते हैं। इस विवाह को कैसा देखते हैं? बहुत ही नेक कार्य, गरीब बच्चियों की शादी करते हैं, इतने सालों से चला आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ का सबसे पुराना ये कन्या सामूहिक कन्याओं का विवाह होता है, तो बहुत ही श्रद्धा का कार्य है और मेरी पूरी इसके साथ सहानुभूति है और जिस भी तरीके से हम इसको मदद कर पाते हैं हम करते हैं। समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? समाज के लोगों का भाई, बेटी अगर हमारी मजबूत होंगी तो और क्या चाहिए। ये विवाह का नाम ही है सामूहिक कन्या विवाह, ना कि लड़कों का विवाह। कन्या के लिए एक बहुत ही, जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए एक इतना श्रद्धा का कार्य हो रहा है, तो इससे बढ़िया क्या संदेश देंगे हम। संदेश तो ये लोग हमें दे रहे हैं, हम सीख रहे हैं। थैंक यू सर, इस सामूहिक विवाह के बारे में बताया जाए। आप तो एक संस्थान भी चलाते हैं। हमको जब इसकी जानकारी हुई तो हम दिल्ली से स्पेशली इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। और जो कन्या का विवाह होता है, हम लोग के धर्म में, सनातन धर्म में माना गया है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और यहाँ जितनी भी कन्याएं, जो गरीब कन्याएं हैं जिसके पिताजी उसकी विवाह करने में सक्षम नहीं होते हैं, उसको, उन कन्याओं का यहाँ विवाह किया जा रहा है और अपने सामूहिक विवाह किया जा रहा है कि यहाँ के समाज के जो लोग हैं वो उनके सहयोग से सब किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा पुण्य का काम किया जा रहा है और इसमें अगर बाबू धाम ट्रस्ट इसमें अब जुड़ा है तो मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है। मैं तो भाग्यशाली हूँ कि ये प्रिंस जी ने इस बात को किया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस कन्या विवाह में मैं अपने आप को सम्मिलित होकर के आकर के मैं इतना भाग्यशाली कभी लगता है कि इसके पहले ऐसा कार्य हमने अभी तक नहीं किया है जितना इसमें आकर के मुझे खुशी मिली। समाज के लोगों को क्या संदेश? यहाँ पर तो विवाह में हमेशा होता है, हर प्रत्येक वर्ष, तो क्या आप इस विवाह में पहली बार? हाँ, मुझे इसके बारे में पहले जानकारी नहीं रही थी, क्योंकि इस बार इन्होंने हमको विकास जी ने जब आकर के मुझे बताया तो मैं जाते ही कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊंगा। मेरा बहुत जबरदस्त कार्यक्रम दिल्ली में था, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके इस कन्या में और इन लोग का, कन्याओं का और उनके जो इनके माता पिता है उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक तरह से सोची कि मैं अपने आप को यहाँ पे उपस्थित किया हूँ। और दीपक भाई हमारे इस विवाह में इसमें सहयोग देते आ रहे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो खाकी बाबा के जो यहाँ संस्थान के जो लोग हैं, उन सबको मैं
वो सारे के सारे बधाई के पात्र हैं। सर, समाज के लोगों का क्या संदेश है? समाज का लोगों का ये संदेश है कि सारे लोग कहीं भी रहें, किसी भी समय किसी भी गरीब की भलाई करते रहें। गरीब की कन्याओं का हमारा बाबूधाम ट्रस्ट जो है, हमारा यही एक ट्रस्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर। समाज को मैं ये देना चाहता हूं कि कहीं भी कोई भी आसपास में कोई गरीब कन्या हो या गरीब कोई परिवार हो, उसको सक्षम परिवार उसको मदद करता रहे। ये हम समाज को एक